इश्क के जनून ड्रामे की आज की किस्त बहुत से राजों से पर्दाफाश हुआ। राहिम, जिसे मैं समझती रही कि वो अली नवाज का सगा बेटा है, शायद इनकी पहली बीवी से, और आफिया सौतेली माँ, लेकिन यहाँ पर तो पता चला कि वो अली नवाज का बेटा ही नहीं, यतीम खाने से ले आए हैं इस बच्चे को सिर्फ अपनी सूनी गोद भरने के लिए। और इसके आने के बाद आफिया की गोद में शहरोज आ जाता है, इनका अपना सगा बेटा। और इस सगे बेटे को बचाने के लिए बड़ी सफाकी के साथ इन्होंने इस ले पालक पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया। यहाँ तक कि बचपन से लेकर अब तक जो गलतियाँ शहरोज से होती आ रही थी, इन सब का इल्ज़ाम राहिम पर लगाते हुए अली नवाज को इमोशनल ब्लैकमेल करती हैं कि आपने हमेशा मेरे शहरोज को धुतकारा और राहिम को इस पर फोकियत दी। देख लिया इस सब का अंजाम। राहिम अलग परेशान, माहीन भी इसे मुजरिम समझकर अपने सारे रिश्ते तोड़कर जा चुकी है। ऐसे में राहिम न अपने बाप को अपनी सफाई दे पा रहा है और ना ही इसकी किसी बात पर नवाज साहब को यकीन है। उल्टा शहरोज अपने बाप को और भी ज़्यादा भड़काता है कि असल में बाबा, वो लड़की काफ़ी टाइम से भाई के पीछे पड़ी हुई, वो भाई से शादी करना चाहती थी, और जब इसे भाई की एंगेजमेंट के बारे में पता चला तो भाई को ब्लैकमेल करने लगी, भाई को डराने लगी, कहने लगी अगर इसकी और भाई की शादी ना हुई तो वो अपने और भाई के रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देगी। वो इसी नीयत से तो पार्टी में आई थी, भाई की एंगेजमेंट को तुड़वाना चाह रही थी, और इन्हीं बदतमीजियों की वजह से भाई को गुस्सा आया और भाई ने एक रख के थप्पड़ मारा, जिसके बाद वो जख्मी हो गई और भाई से संभाली नहीं गई। वो इसे फेंक आए खुद को बचाने के लिए। अब शहरोज ने जिस सफाकी से झूठ बोला, अली नवाज को इस सब पर यकीन आ जाता है। राहिम से इन्हें उम्मीद नहीं थी ऐसी घटिया हरकत की। राहिम, इसका दिल कर रहा है कि घर से कहीं भाग जाए, जहां इसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इस घर पर रहकर वो क्या करे, कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा। इधर आफिया अपने ही बेटे को बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। वो सबसे पहले तो जाती हैं एमन के घर, इसके माँ बाप को डराने धमकाने के लिए कि वो अपनी एफआईआर वापस ले लें, क्योंकि आप हकीकत से ना वाकिफ हैं और सच यही है कि गलती आपकी बेटी की। ये सुनकर तो एमन के वालिद गुस्से से चिल्लाते हैं कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपके बेटे ने मेरी बेटी को कत्ल करने की कोशिश की है। जब यहाँ पर बात नहीं बनती तो आफिया उस डॉक्टर को बुलवाती है जो एमन का इलाज कर रहा था। ये सब खुफिया तौर पर कर रही है। डॉक्टर गाड़ी में आकर बैठता है और आफिया अली नवाज के पूछने पर बताता है कि एमन के सिर्फ 20% दिमागी हालत मुतासिर हुई है, बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगी। ये सुनकर आफिया कहती है रिकवरी नहीं चाहिए। डॉक्टर हैरान, क्या मतलब, आप कहना क्या चाहती हैं? अगर तो बेज़मीर डॉक्टर हुआ तो पैसे लेकर आफिया की बात मान जाएगा, और अगर बाज़मीर हुआ तो इनकार कर देगा। इसके बाद आफिया बेगम पहुंचती हैं एमन के पास, क्योंकि इसका एक बयान तोपों का रुख राहिम से शहरोज की तरफ मोड़ सकता था। इसलिए इसके पास आती हैं इसे डराने धमकाने के लिए, साफ साफ पुलिस को बताना कि राहिम ने तुम्हारा मर्डर करने की कोशिश, अगर तुमने मेरे बेटे शहरोज का नाम लिया तो याद रखो तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप और एक बीमार भाई ठीक होकर वापस आने के मुंतजिर हैं। ये ना हो कि वो मायूस हो जाएं और इनकी बेटी कभी इस बिस्तर से उठकर ना जा सके। बातों ही बातों में एमन को धमका देती हैं कि वो क्या कर सकती हैं। एमन तो खौफजदा है इस औरत से। वहीं दूसरी तरफ शहरोज भी अपनी माँ से कुछ कम नहीं। सबसे पहले अपने दोस्तों के पास जाता है जो चश्मदीद गवाह थे इस सारे जुर्म के। इन्हें समझाने के लिए कहता है अगर तुम दोनों से कोई पूछे कुछ तो तुम दोनों बगैर डरे भाई का नाम ले लेना। सारे सबूत, सारे गवाह राहिम की तरफ मोड़ दिए जाएंगे और वो सिर्फ एमन के उठने का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि एक वही है जो सच्चाई सामने ला सकती है।